कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.61% हो गई है, जो मार्च में 7.1% थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर 3.30% से घटकर 2.87% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट के लिए सरकार के उपायों के कारण भारत में 1 लाख की जनसंख्या में 10.7 लोग ही संक्रमित हुए। इसकी तुलना में विश्व में 1 लाख की आबादी पर 69.9 लोग संक्रमित हुए। अधिकारी ने कहा कि 1 लाख की आबादी पर विश्व में 4.5 लोगों की मृत्यु हो रही है, जबकि भारत में 1 लाख की आबादी पर केवल 0.3 लोगों की ही मृत्यु हो रही है, जो विश्व में सबसे कम है। अधिकारी ने लोगों से हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि घर से निकलते समय मास्क अवश्य पहनना चाहिए। अधिकारी ने बताया कि कोविड को फैलने से रोकने के लिए बचाव और नियंत्रण के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड-19 से बुजुर्गों की मृत्यु दर लगभग 50%, जबकि अन्य बीमारियों से भी जूझ रहे संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 73% है। करीब 50% डेथ केसेस एल्डरली पॉपुलेशन में रिपोर्ट हुए हैं और साथ ही करीब 73% केसेस जो डेथ के हैं वह पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज में रिपोर्ट हुए हैं। तो हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को लेते हुए अपने घर में जो एल्डरली हैं, अपने घर में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उन सबको बचाने के लिए सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। अगर हमारे को कोई भी ऐसा केस दिखता है कि जिसमें कोई हमारे को सिम्टम्स हैं, तो हम गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की फैसिलिटीज को एक्सेस करें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने बताया कि फिलहाल देश में रोजाना 1 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में अब 612 प्रयोगशालाओं में जांच की सुविधा उपलब्ध है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के उपयोग के बारे में परिषद के महानिदेशक ने कहा कि यह दवा मलेरिया से निपटने में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जा रही है और इसमें वायरस रोधी गुण भी है। उपलब्धता, सुरक्षा और अध्ययन के आंकड़ों के आधार पर परिषद ने डॉक्टर के मार्गदर्शन में परीक्षण के आधार पर निवारक उपचार के लिए यह दवा लेने की सिफारिश की थी। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इन राज्यों में पिछले 3 सप्ताहों के दौरान कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दी है। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों में रियायतें दी गई हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की इजाजत भी दे दी गई है। बैठक में राज्यों को मृत्यु दर, रोगियों की संख्या के 2 गुना होने की अवधि, प्रति 1 लाख लोगों में से परीक्षण की दर और संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों के प्रतिशत के आधार पर कोविड-19 के फैलाव के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा रोकथाम की कारगर रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस बात पर भी जोर दिया गया कि हर एक कंटेनमेंट जोन का विश्लेषण किया जाए ताकि रुझान को देखते हुए सुधार के प्रयास किए जा सकें। बफर जोन के अंदर की जाने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए प्राप्त हुए आंकड़ों का उपयोग करने को भी कहा गया। गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में राज्यों को याद दिलाया गया कि टीबी, कुष्ठ रोग और उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसे गैर संचारी रोगों के इलाज के लिए भी तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। राज्यों को सलाह दी गई कि वे गर्भवती महिलाओं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और अन्य गंभीर बीमारियों वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने को भी कहा गया। इस बात पर जोर दिया गया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की पौष्टिक आहार संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाए और उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोरोना
कोरोना वायरस महामारी के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट के नमूनों की जांच अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंडों के अनुसार 9 प्रयोगशालाओं में की जा रही है। ये पीपीई स्वास्थ्य कर्मियों के पूरे शरीर को ढकने के लिए बनाए जाते हैं। परीक्षण के मानदंड विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार हैं। पीपीई को इस तरह से बनाया जाता है कि विषाणु को फैलाने वाले तरल पदार्थ या सूक्ष्म कण इनके आर पार न गुजर सकें। सभी सरकारी खरीद एजेंसियां और निजी अस्पतालों को सलाह दी गई है कि वे प्रमाणित एजेंसियों से ही सामग्री की खरीद करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से यह अपील दोहराई है कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन किया जाए। मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने, साबुन और पानी से हाथ धोने या अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। इससे वायरस फैलने का जोखिम भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बाहर निकलते समय फेस मास्क के प्रयोग पर जोर दिया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे सही सूचनाओं का प्रसार करें और इस बीमारी के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को जांच कराने के प्रति जागरूक करें। स्टिग्मा को दूर करने की जरूरत है क्योंकि इसकी वजह से लोगों की शीघ्र मदद में देरी हो सकती है, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वे 2 गज की दूरी का पालन करें। साथ ही उन्हें अपने हाथ, नाक और मुंह को भी छूने से बचना चाहिए। लोगों को तंबाकू सेवन का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो उसे हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करना चाहिए। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज वंदे भारत मिशन की समीक्षा की। बैठक में अभियान को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। इसके तहत 60 देशों से 1 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तीसरे चरण की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने ये भी बताया कि ईरान से भारतीय मछुआरों को लाने का काम जून में किया जाएगा। बिहार में वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया का चौथा विमान बिश्केक, किर्गिस्तान से फंसे 127 यात्रियों को लेकर आज शाम गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। राज्य सरकार ने यात्रियों के लिए एक होटल की व्यवस्था की है। गया हवाई अड्डे पर 6 विमानों का आना निर्धारित है। ये विमान अगले महीने की 3 तारीख तक आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।